Hey yeah guys, I hope you all are doing well and you work hard for your exam. In this video, I would talk about what mistakes I did in my CA foundation journey, and I realized my mistake on that time, and after that I cleared my foundation exam December 2023 in first attempt. And now I am here to give you some advice and tips. I hope it will help you. मिस्टेक नंबर फर्स्ट, नॉट चूजिंग करेक्ट टीचर ऑन करेक्ट टाइम। स्टार्टिंग से ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने लिए एक बेस्ट टीचर ढूंढना है। इसके लिए आप टीचर्स के डेमो लेक्चर्स देखो एंड उसके बाद ही कोई टीचर्स चूज़ करो एंड उससे अपना सिलेबस कंटिन्यू करो। एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एंड मोमेंट पे आपके कभी भी टीचर्स चेंज नहीं करना, क्योंकि जब आप एंड मोमेंट पे आके टीचर्स चेंज करते हैं तो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग इतना अच्छे से नहीं बन पाता और आपको क्या करना पड़ता है और इतनी जल्दी अडॉप्ट भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमें हर किसी टीचर्स का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, तो हमें उनका अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। मिस्टेक नंबर सेकंड, असेंबल टू मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम हेयर एंड देयर। व्हाट्सएप से इकट्ठा कर लेना कुछ रिसोर्सेज, फ्रेंड्स के थ्रू। जब हम इतने सारे रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठे कर लेते हैं तो हम इस चीज़ का खुद ही स्ट्रेस लेते रहते हैं और ये हमें पता नहीं लगता कि हमारे वो रिसोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक ही चीज़ पे अपना स्ट्रिक्ट रहेंगे, जो आपका आईसीआई मॉड्यूल है वही आपको अच्छे से पास करा देगा, बट हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो आईसीआई मॉड्यूल पे ही अच्छे से स्ट्रिक्ट रहो और जो आईसीआई के वेबसाइट पे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू हैं कुछ 3, 4, 5 अटैम्प्ट के, उसको अच्छे से करके जाओ। उसी से आप वही आपके लिए एकदम बेस्ट है, तो उसी को अच्छे से करो। इधर उधर रिसोर्सेज पे ध्यान मत दो, वो बस आपको एक स्ट्रेस देंगे और कुछ नहीं। और वो रिसोर्सेज एंड मोमेंट पे आके पड़े ही रह जाते हैं, हम उनको कभी सॉल्व नहीं कर पाते। मिस्टेक नंबर थर्ड, एक ही चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक ही चैप्टर पे फोकस करने की बजाय हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो एग्जामिनर है वो हर एक चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता है और हम एक ही चैप्टर के पीछे पड़े रहते हैं। और कभी कभी तो जो कुछ हार्ड कंसेप्ट होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, ये आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, नॉट गिविंग सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, या जिसे आप मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं। अगर हमने कोई भी चैप्टर कंप्लीट करा उसके बाद हम अपना टेस्ट खुद लो, खुद ही आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ करो एंड उस चीज़ को देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एनालाइज करना अपने आप को, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 5, 1.5 डेज़ के लिए प्रिपेयर नहीं रहना। अगर आप अभी से 1.5 डेज़ के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो एंड मोमेंट पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्टिंग से ही हर एक सब्जेक्ट की इस तरीके से स्टडी करना कि आपकी 1.5 डेज़ के लिए भी प्रिपरेशन होती रहे, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ये सारी मिस्टेक्स जो कि मैंने भी करी थी अपनी फाउंडेशन में, बट मैंने इसको कुछ टाइम में रियलाइज़ कर लिया था एंड इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये सारी मिस्टेक्स करती रहूँगी तो मेरा अटैम्प्ट तो निकलने से ना रहा। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर वर्क करा एंड उसको रियलाइज़ करा कि ये मिस्टेक्स है, मेरी गलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ एंड इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प होगी, और जो लोग आप में से कोई भी अगर ये मिस्टेक कर रहा होगा, इनमें से भी कोई भी, तो आप उसके ऊपर अभी से इस मिस्टेक को अवॉइड करो एंड उसके ऊपर वर्क करो। आई होप यू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।